राम राम सारा भाई ना, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्केट सुबह थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट पहले कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया और इसी कैंडल के अंदर दो कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया। थर्ड कैंडल के बाद उसके मार्केट ने यहाँ पे जो है काफ़ी तकड़ी भांग आई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया, जो कल जहाँ से रेजिस्टेंस जहाँ से डाउनफॉल किया था वहाँ पे आसपास मार्केट ने सस्टेन किया। और यहाँ पे मार्केट जो है प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूव आ चुका है। तो हो सकता है या तो ये जो है साइड में चला गया, या फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए आराम से नीचे आता जाएगा। और उसके बाद जो है सेकंड हाफ के बाद आपको फिर से बाइंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और या फिर और जो है बैंक निफ्टी है, ये भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये भी थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद जो है जो इस टेल लाइन का जो रजिस्टर सपोर्ट ले रहा था, इसी टेल लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट जो है प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल चुका है। इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा। अगर यहाँ पे जो है कोई भी डिप मिलती है तो मार्केट जो है आपको बाय करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके अंदर में। और जो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए हुए है 46,930 से लेकर 47,000 के बीच में आपको एक बार रजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है या कंसोलिडेशन करता है या एनी कोई भी डिप मिलती है तो आप यहाँ पे बाय का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है थोड़ा सा निफ्टी जो 50 जो है काफ़ी थोड़ा सा वीक है, ठीक है। क्योंकि रिलायंस भी आज काफ़ी वीक है, उसकी वजह से यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे डबल बॉटम बना और मार्केट ऊपर गया और अभी जो है स्लो स्टडी नीचे आ रहा है। तो इस पे भी इसमें तो कुछ खास ट्रेड है नहीं आज के दिन। तो ज़्यादा ट्रेड जो आपको बढ़िया ट्रेड जो देखने को मिलेगा ना वो देखने के लिए मिलेगा फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। इस पर आप नजर बना के रखिएगा। और 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट के अंदर जैसे कि यहाँ पे कल जो है निफ्टी 50 ने यहाँ पे जो कल ऑल टाइम हाई के ऊपर एक हाई मारा, ठीक है। तो अभी जो मार्केट यहाँ पे जो है नीचे की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट पे इस पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि जब मार्केट इतना ऊपर गया तो इसका एक जो है पुल बैक जो जिसे बोलते हैं या रिट्रेसमेंट बोलते हैं वो अभी पेंडिंग है इसकी। तो वो पता नहीं कहाँ पर तक हो सकता है कि यहाँ पे 22,000 तक जो है यहाँ पे तक डिप मारे या कहीं 22,000 से नीचे तक का डिप मारे। इसकी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है अभी, ठीक है। तो इस पे आप नज़र बना के रखिएगा। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं 1 आवर का चार्ट। बैंक निफ्टी में जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी दिनों से इस चैनल के अंदर ट्रेड करा था और चैनल जो है अभी जो है ऊपर की तरफ फट चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा तो ऊपर की तरफ। तो अभी इसका जो है टारगेट आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पे मार्केट के अंदर गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है कि ये गैप फिल करने तक भी जा सकता है अगर 47,170 के ऊपर ये क्लोज करता है तो। इस पे आप नज़र बना के रखिएगा। ये बैंक निफ्टी 50 से कंपेयर टू बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें आपको अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। स्टॉक देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि जब ये जो है यहाँ 1360 पॉइंट के आसपास जो है ट्रेड करा था, तब मैंने इसको बोला आपको बताया था कि ये इसकी जो है लास्ट जो है सपोर्ट है इसका। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये 1280 तक का भी टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये 1280 तक चले जाए तो मार्केट को बैंक निफ्टी को आराम से 5% 7% का करेक्शन कराने का ये दम रखता है, ठीक है। तो इस पे मैंने इसको यहाँ पे बताया था कि ये इसका लास्ट स्पॉट है। और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है काफ़ी अच्छी बाइंग आई और जो काफ़ी दिनों से इस ट्रेल लाइन का जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ जो है निकाल चुका है और अभी यहाँ पे जो है मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी पिछले 2 दिनों से मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर निकल चुका है। तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा
1450 से लेकर 55 के आसपास इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पे नज़र बना करके ये काफ़ी अच्छा जो है बुलिश है। और लाइन्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नीचे की तरफ से ये यहाँ पे एक है, नीचे की तरफ तो ये ट्रेंड लाइन और ऊपर की तरफ ये जो है फ्लैट लाइन है। इसी के बीच में जो है मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो मार्केट जो है ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और ये जो है काफ़ी बुलिश चैनल है। ठीक है, तो इसका जो है नज़र बना के रखिएगा। और इसके कारण जो है बैंक निफ्टी भी काफ़ी निफ्टी 50 भी ऊपर जाने सपोर्ट मिला है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे ट्रेड करा था तो कि ये इसका जो है अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो आपको 30 से 40 पॉइंट नीचे की तरफ डिप देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे जो है आया और मार्केट ने यहाँ पे वी शेप रिकवरी की। अभी जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है कोटक बैंक ने और अभी जो है ये रेडी हो चुका है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये जब बार बार किसी रेजिस्टेंस को लिया जाता है तो मार्केट वहाँ पे क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो होता है वो वीक हो जाता है। तो अभी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो अभी जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1800 1820 के आसपास, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ले रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये प्राइस एक्शन लगते हैं मार्केट जो है ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है और डब्ल्यू पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन पे नज़र बना के रखिएगा। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो आप बाय करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक भी देखेंगे तो आपने जो है जब यहाँ पे जब मार्केट जब ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको बोला था ये डबल बॉटम इसने बनाया है। ठीक है, डबल बॉटम बनाया है तो इस पर और ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, तो अभी जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो है पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी जो इस यहाँ पे डबल बॉटम बनाते हुए मार्केट जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट ऊपर निकल चुका है और अभी जो है अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में इसके अंदर काफ़ी अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे जो है एक्सिस बैंक जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब मार्केट यहाँ पे जो ट्रेड करा था कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, मार्केट नीचे ट्रेंड लाइन को तोड़ा और उसके बाद एक ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर किया और लेकिन यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के आसपास जो मार्केट जो है सेलिंग के लिए आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है मार्केट जो है यहाँ पे वीक सेलिंग हुई। यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का चैनल बनाया मार्केट ने, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पोल एंड फ्लैग का चैनल है और इसका आज जो है ब्रेकआउट देके मार्केट जो है अभी इसका नेक्स्ट टारगेट 1100 के आसपास रहेगा, इस पर आप नज़र बना के रखिए। ये भी काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। ठीक है, 1100 के आसपास, अगर 1100 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ आने वाले टाइम के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।